हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और जब का स्वागत करता हूं आज की इस स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। इस वीडियो में आज आपसे चर्चा करने वाला हूं मैं डीएड स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट बैच 2019-21 के। कल आपका पेपर है, आपका 15 जुलाई को आपका एग्जाम है। फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 7 ऑडियोलॉजी का आपका पेपर है, आपका फंडामेंटल ऑफ ऑडियोलॉजी। पेपर में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख के जाना जो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ देख के आया हूँ जो कि पिछले साल पेपर में पूछे गए हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है आपके कल के लिए एग्जाम के लिए। तो कल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो यहाँ नीचे जाए सब्सक्राइब के रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस तरह आपके रोजाना स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी छोटी अपडेट आपके लिए हम समय समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं हम जो हमने आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न तैयार किए हैं कल के एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं वहाँ बड़ा टाइम बर्बाद किए हुए। देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ डीएड हियरिंग इम्पेयरमेंट बैच 2019-21 फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सब्जेक्ट है आपकी पेपर नंबर 7 ऑडियोलॉजी। तो आपके सामने फर्स्ट टाइप के प्रश्नों को आपके सामने लेके आया हूँ। तो पहले टाइप के आपके प्रश्न हैं सही और गलत वाले आपके प्रश्न हैं, 70 और 70 वाले। तो बिना टाइम बर्बाद के प्रश्नों को शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका, उसमें आपको बताना है सही है गलत। तो पहला प्रश्न है आपका, ध्वनि लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड की गति से हवा में यात्रा करती है। तो इसका जो आंसर है आपको बताना है सही है गलत में। सही होगा तो सही और गलत होगा तो गलत। इस तरह आपको बताना है कि सही है या गलत। मैं आपको प्रश्न आपको बताना चलता हूँ केवल। अब आपका जो सेकंड प्रश्न है इंपॉर्टेंट, श्रवण हास की रोकथाम का एक प्रारंभिक तरीका श्रवण बाधित बच्चे को श्रवणवर्धन यंत्र लगाना है। तो इसमें आपको बताना है कि यह सही है या वाक्य गलत है। जिसमें आपको बताना है कि श्रवण हास की रोकथाम का एक प्रारंभिक तरीका श्रवण बाधित बच्चे को श्रवण यंत्र लगाना है, यानी आपको इसमें श्रवण यंत्र लगाना ये सत्य है या असत्य है। अगला आपका तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रवण हास जो जन्म से हो वह भाषा पश्चात श्रवण हास कहलाता है। तो ये आपको इसमें बताना है कि सही है या गलत है। वैसे ये आंसर इसका गलत है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जन्मजात श्रवण हास हमेशा कंडक्टिव चलित प्रकार का होता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो जन्म से ही जो श्रवण हास होता है, श्रवण संबंधी जो हास होते हैं वो कंडक्टिव चलित प्रकार का श्रवण हास होता है या नहीं होता। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। अगला आपका पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रवण दोष के जन्म पूर्व कारणों का अर्थ जो कारण जन्म के पहले से ही होते हैं, यानी इसमें आपको बताना है कि सही है या गलत। श्रवण दोष के जन्म पूर्व कारणों का अर्थ वह होता है जो जन्म से पहले ही होते हैं। तो इसका ये आंसर सत्य है। इस तरह आपको बताना है। छठवां आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिसंधान श्रवण मापन का उपयोग 3 साल की आयु से ऊपर वाले बच्चों के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो आपको इसमें सत्य सत्य बताना है। सातवां आपका इंपॉर्टेंट सत्य सत्य वाला प्रश्न है, श्रवण दोष के शीघ्र पहचान का तात्पर्य है कि कम उम्र में ही बच्चे के श्रवण हास की पहचान करना। तो इसमें आपको बताना है कि ये सत्य है या गलत है। तो इसका जो आंसर है वो सही है। आठवां आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एडेड ऑडियोग्राम हमें दर्शाता है कि श्रवण यंत्र पहनकर बालक सामान्य वार्तालाप की दूरी पर ध्वनि के न्यूनतम स्तरों को सुन सकता है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। इस तरह आपको इसका राइट आंसर बताना है सत्य या गलत में से। तो इस तरह आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं आपके सत्य सत्य वाले। अगले आपके टाइप सेकंड के प्रश्न आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वन लाइन क्वेश्चन, जिन जो छोटे प्रश्न आने वाले हैं। मैं आपको विषयों को लेकर नहीं आया हूँ, केवल उनके प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। जो पहला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं लेके आया हूँ, अति गंभीर श्रवण दोष की आपको डिग्री लिखनी, यानी प्रोफाउंड हियरिंग लॉस की आपको डिग्री लिखनी है कि कितने डीबी से अधिक जो सुनता है व्यक्ति तो वो प्रोफाउंड होता है, तो उसकी डिग्री क्या है। तो उसमें आपको बताना है केवल डिग्री 1 से 2 लाइन में इसके आंसर देना है। अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है सेकंड, श्रवण विज्ञान की आपको परिभाषा बतानी है इसमें कि जो श्रवण विज्ञान किसे कहते हैं। बस 2-3 लाइन में आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। अगला आपका तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संरचना की दृष्टि से मानव कर्ण के या कान के मुख्य कितने भाग होते हैं। तो इसका आपको 3 से 4 लाइन में इसका आंसर देना है कि संरचना की दृष्टि से कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य, मध्य और अंत। और उनकी आप थोड़ी थोड़ी लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। आपका चौथा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, आप इनको अच्छी तरह से याद करके जाएँ, अच्छी तरह से इनकी तैयारी जारी रखें और साथ ही अपनी अन्य तैयारी भी जारी रखें और इन प्रश्नों को जरूर देख के जाएं। चौथा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य कर्ण की 3 हड्डियों के नाम इसमें लिखने हैं। तो आपको बताना कि मध्य कर्ण की 3 हड्डी कौन कौन सी हैं। तो इनकस, मेलिस, स्टापिस, इस तरह आपको लिखना है और इनके बारे में आप थोड़े थोड़े इनकी आकार के लिख सकते हैं कि आकार इस तरह का है और इनकी आकृति इतनी है। आप इसका लिख सकते हैं शॉर्ट में। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य कर्ण के आपको इसमें कार्य बताना है, यानी आपको फिजियोलॉजी ऑफ मिडल ईयर आपको मध्य कर्ण के कार्य बताने हैं। आप 4-5 लाइनों में इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट प्रश्न है। आपका जो छठवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि RCI 1992 के अनुसार श्रवण क्षति की आपको इसमें परिभाषा लिखनी है।
तो क्या करना है आपको इसमें श्रवण क्षति यानी आपको श्रवण क्षति की आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी है आरसीआई 1992 के अनुसार। यदि आपको इस तरह किसी की डेफिनेशन पूछी जाए और उसके साथ ही में उसका नाम दिया जैसे आरसीआई 1992, आरसीआई 1995, मॉर्टन और WHO, इनके अनुसार आपको अलग अलग परिभाषा पूछ सकता है श्रवण क्षति की। तो आपको अगर नहीं दी जाए तो किसी से भी आप श्रवण क्षति की परिभाषा लिख सकते हैं, और अगर नाम दिया जाए तो स्पेशली उसी का आपको परिभाषा लिखनी है उसी की। आपका 7वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिवेंशन, रोकथाम किसे कहते हैं, और श्रवण क्षति की रोकथाम भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी आ सकता है, तो आप उसको भी याद करके चलें। रोकथाम की परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं। आपका अंतिम शॉर्ट छोटा प्रश्न है क्रिटिकल पीरियड क्या है, तो इसके बारे में आपको 5 से 6 लाइन में आराम से बता के चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको याद कर सकते हैं और साथ ही अपनी तैयारी भी आप अच्छी तरह से करके चलें। आपके जो अब 5 नंबर वाले प्रश्न हैं तो इनमें आपको कम से कम आपको 1-1.5 पेज 2 पेज आपको लिखने ही हैं, तभी जाके आपके 5 नंबर का जो पेपर कंप्लीट होगा। तो आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके 15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं जो पहला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है आपका पिछले साल भी पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देख सकते हैं आपका जो पहला प्रश्न है कॉकलियर इम्प्लांट क्या है, तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी लिखनी, किस तरह कार्य करता है, कॉकलियर इम्प्लांट क्या चीज़ है, कहाँ पाया जाता है, क्या इसकी क्रियाविधि है, क्या इसके महत्व है, तो पूरी जानकारी आपको इसमें लिखनी है इस प्रश्न में, वो इससे संबंध कॉकलियर इम्प्लांट से संबंध। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्रवण का महत्व, हियरिंग की आपको वो लिखनी है इसमें महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग, तो इसमें श्रवण का महत्व लिखनी है कि श्रवण मानव जीवन में क्यों उपयोगी है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है वो है आपकी श्रवण प्रशिक्षण की कोई 5 गतिविधियाँ इसमें लिखनी है कि श्रवण प्रशिक्षण से संबंधित जो गतिविधि होती है उनमें से 5 गतिविधि आपको यहाँ इसमें लिखनी है। इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला आपका प्रश्न है सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस, संवेदी श्रवण दोष के 5 कारण लिखने की, संवेदी श्रवण दोष किस तरह हो सकता है, तो इसके आपको जनरल 5 रीजन इसमें लिखने हैं। आपके 1 से 1.5 पेज में आप इसके आराम से लिख सकते हैं। आपका 5वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव कान के मुख्य हिस्सों के बारे में संक्षेप में लिखिए, तो संरचना या कार्य की दृष्टि से मानव कान के मुख्य हिस्सों के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा प्रश्न हो सकता है होने को, लेकिन आप 5 नंबर के हिसाब से इसमें आराम से लिख सकते हैं। 6वां आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रवण यंत्र की अच्छी देखभाल एवं रखरखाव, तो इसमें श्रवण यंत्र की आपको अच्छी देखभाल और रखरखाव का आपको इसमें बतानी है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत उपयोगी प्रश्न पेपर के लिए कल के लिए। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है जन्मजात श्रवण दोष के प्रभावों की चर्चा कीजिए, यानी जो आपके जन्म से ही श्रवण दोष होते हैं तो वो क्यों होते हैं, तो उनके प्रभाव उनके कारणों की चर्चा इसमें करनी है कि माँ के गर्भाशय में किस कारण से जन्मजात श्रवण दोष होते हैं हो, तो उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में देनी है, इस प्रश्न में देनी है। अगला आपका प्रश्न है कि आपको इसमें पूरी आपको मनुष्य में सुनने की प्रक्रिया समझानी है, यानी मनुष्य किस प्रकार सुनता है, किस प्रकार सुनने की प्रक्रिया होती है, तो पूरी आपको उसमें बताना है। आप आराम से इसमें 1-2 पेज में आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है श्रवण प्रशिक्षण के आपको इसमें चरण लिखने हैं। श्रवण प्रशिक्षण से संबंधित जो आपके चरण है वो आपको इसमें लिखने हैं 5 नंबर के हिसाब से। अगला आपका 10वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रवण यंत्र क्या है, हियरिंग एड क्या है, सुसंगत आकृति की मदद से इसके भागों की चर्चा कीजिए संक्षेप में, यानी 5 नंबर के अनुसार आपको इसमें श्रवण यंत्र क्या है उसकी डेफिनेशन उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है और उसकी सुसंगत आपको चित्र बनाकर उसके संक्षेप में उसके भागों की इसमें चर्चा करनी है 5 नंबर के अनुसार। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है चलित श्रवण दोष या आपका जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, चलित श्रवण दोष के कारणों की इसमें चर्चा करनी है कि किस तरह आपके चलित श्रवण दोष हो सकता है और क्यों होता है, तो आपके इसमें कारण लिखने हैं 5 नंबर के अनुसार। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रवण यंत्र के साथ श्रवण आलेख के महत्व को भी इसमें बताना है कि श्रवण यंत्र हियरिंग एड के महत्व के साथ साथ ही आपको इसमें श्रवण आलेख की महत्व को भी इसमें स्पष्ट करना है। ये आपके पिछले साल पेपर में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कल के एग्जाम के लिए भी। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रवण हास का संक्षेप में वर्गीकरण करना है कि श्रवण दोष किस तरह होता है, तो उसका आपको इसमें 1 से 2 पेजेस में पन्ने में आपको इसका आंसर कंप्लीट करना होगा। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है श्रवण हास का व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए कि श्रवण हास वाले बच्चे के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पूरी आपको इसमें स्पष्टीकरण देना है आपका इस प्रश्न में। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रश्न है। अगला अंतिम आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5 नंबर वालों में कि श्रवण प्रशिक्षण ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या है और उसके आपको इसमें चरण लिखने हैं कि श्रवण प्रशिक्षण क्या है, किस तरह कंप्लीट होती है और इसके आपको इसमें चरण लिखने हैं। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आप इनकी तैयारी करके चलें और साथ ही आप अपनी तैयारी भी जो पहले से चल रही है उसे भी आप जारी रखें,
क्योंकि आपको इनमें से कल आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की स्पेशल एजुकेशन जुड़ी हर छोटी-छोटी अपडेट पाने के लिए और पढ़ने के संबंधित हर छोटी-छोटी मटेरियल पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।